नमस्कार आप सभी को। मैं अनिरुद्ध मिश्रा आज आपकी सोच में आज एक ऐसे मुद्दे के साथ आए हैं जो बहुत ही पेचीदा और इस टाइम बहुत ही सुर्खियों में है। आप देख रहे हैं वक्फ बोर्ड कानून। हम और आप सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर किसी के बारे में चर्चा हो रही है तो हमें भी उसकी पूर्ण नॉलेज पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। देश में जो ये नेता गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके लिए हमें जानकारी करनी चाहिए पूर्ण तरीके से कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आपको याद होगा कि सरकार ने बोला कि हमें चाहिए 400 पार। वैसे इस बारे में तो आज बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन है थोड़ा बहुत इसी रिलेटेड। और विपक्षी पार्टियों ने झूठ बोला कि सरकार संविधान बदल देगी, संविधान पलट देगी, सरकार गलत चीज़ें लाएगी, सरकार वक्फ बोर्ड ख़त्म कर देगी। हम उनकी बात मान गए क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ जानते नहीं हैं, हम जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए अगर आज सरकार को हमने पूर्ण बहुमत दिया होता, 400 पार दिया होता या 400 भी वोट दिया होता, तो आज सरकार जो ये वक्फ बोर्ड के चल रहा है संशोधन, वो पूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाता और सरकार वक्फ बोर्ड पूर्ण तरीके से ख़त्म कर देती। लेकिन नहीं, हमारी और आपकी गलतियों की सज़ा सरकार भुगत रही है। सरकार तो कुछ नहीं, सरकार आज है कल रहेगी, कल नहीं, मोदी इसको मतलब, लेकिन हमारे और आपके भविष्य, हमारे और आपके पीढ़ी बच्चों के भविष्य के लिए सरकार लड़ रही है, सरकार अच्छा कर रही है। लेकिन हम और आप अपने भविष्य अपने उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम उन विपक्षी के पार्टियों गलत बोलते हैं जो हमारे खिलाफ ही करते हैं, हम उन्हीं की बात मानते हैं। जब कोई कानून बनाया जाता है तो प्रॉपर तरीके से उसको जनता से और जिसके लिए बनाया जा रहा है उन लोगों से राय मशवरा सारी चीज़ें ली जाती है, फिर कानून बनता है। लेकिन जब कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया तो क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बना रहे हैं और इस देश को इस्लामीकरण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्योंकि उस टाइम में संसद में टीवी नहीं लगती थी, देश संसद में क्या हो रहा नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो जितने भी कानून कांग्रेस ने बनाए हैं, अगर आप एक एक कानून चेक करोगे तो ज़्यादातर मैक्सिमम 80% कानून उन्होंने हिंदू सनातन धर्म विरोधी और ऐसे कानून बनाए हैं जिसमें हिंदुओं को बेकार, सिर्फ मुसलमानों के लिए वर्शिप एक्ट देखो, वक्फ बोर्ड देखो, और भी ना जाने कितने ऐसे कानून। इसमें हमारी और आपकी गलती है। कानून बना तो हमने कभी इस बारे में देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, जानकारी करने की ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि हमें और आपको कमाने खाने से फुर्सत ही नहीं। देश में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, देश में सरकारें हमारे खिलाफ भी कुछ कर रही हैं उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि जो नेता आपको बताया जाता है आप वही चीज़ें अच्छी। अगर आपको गुमराह करके कोई गलत चीज़ बताई जा रही है और दूसरा अच्छा बता रहा है तो आप उसकी बातें नहीं सुनते हो, जो गुमराह कर रहा है आप उसकी बातें सुनते हो। हमारे देश में एक ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि अगर कोई हमें अच्छी चीज़ समझाता है तो हम उसमें किंतु परंतु करते हैं, लेकिन अगर कोई झूठ बोल रहा है, कोई साजिश रच रहा है, कोई गलत तरीके से हमारे गलत चीज़ें पेश करके बता रहा है तो हम उसको सही समझ लेते हैं और उस पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर ये पहले कितने भी कानून बने, अगर हम इस बारे में जानकारी करते, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते। वक्फ बोर्ड जब से मोदी सरकार आए हैं तब से ये वक्फ बोर्ड के बारे में चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने सरकार ने वक्फ बोर्ड को सामने लाया है। नहीं तो उससे पहले वक्फ बोर्ड के बारे में किसी से कोई मतलब ही नहीं। अरे हमें अपने से कोई मतलब, देश से कोई मतलब ही नहीं, हमें तो बस ये जब वक्फ बोर्ड संसद भवन में ठोक सकता है दावा, मुकेश अंबानी के घर में ठोक सकता है दावा, कुतुब मीनार में ठोक सकता है दावा, 400 एकड़ ज़मीन जो केरला में है उसको ठोक सकता है दावा, और उसको अपने बता सकता है
तो हमारी और आपकी घर को कब्जा करने के लिए जिस दिन वो आ जाएंगे उस दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने इतनी ज़्यादा ताकत दे रखी है कि सरकार, पुलिस, आपके डीएम कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकार इसको संशोधन नहीं करती तो ऐसे थे कि आप एफआईआर नहीं कर सकते हो वक्फ बोर्ड के बारे में। और आप लेकिन अगर वक्फ बोर्ड जो कह रहा है कि ये हमारी ज़मीन है तो वो पुलिस को बुला के आपको वहाँ से धक्के मार के निकाल सकता है और आप बेघर हो जाएंगे, बिना ज़मीन, बिना घर के। आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप उस सरकार से कुछ बोल सकते हो और ना ही आप कोर्ट में केस कर सकते हो, क्योंकि उसमें सरकार ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि आप उसमें केस ही नहीं कर सकते हो। तो कोर्ट उसको केस को सुनेगा ही नहीं। कोर्ट तो वैसे भी हिंदुओं की नहीं सुनता, मुसलमानों की सुनता है, उसमें तो और भी नहीं सुनेगा। अब जब सरकार ने संशोधन करके उसको कुछ लाया है, फिर भी क्यों अब ये लोग कोर्ट में चले गए हैं। जो लोग कल तक कोर्ट में दूसरे में नहीं जानता, आज वो खुद कोर्ट में गए। तो सरकार ने भी कोर्ट को बोल दिया है कि अगर आप इसमें एक तरफा फैसला करेंगे तो ये सही नहीं होगा और संसद में बने कानून को कोर्ट ऐसे तरीके से नहीं रद्द कर सकती। हाँ भाई, क्यों कर सकती? 3 जज बैठ के जो 140 करोड़ की जनता ने जिस सरकार बनाई है उसको कैसे रद्द कर सकती है? तो हो सकता है कुछ 3 दिन लंबी बहस चलने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सरकार दोनों पक्षों की बातें सुनी कोर्ट ने। हमारे सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और तकरीबन 10 याचिकाकर्ता और थे, प्लस राज्यों के भी वकील थे। तो उन सब की बातें सुनी है। सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना मत पेश किया है, बोला है कि हमने कोई जो कानून रद्द ये संशोधन किया है, ये अगर कानून रद्द संशोधन नहीं करते तो ये बहुत ही भयावह रूप ले रहा था। तो इसके लिए सरकार ने सारी बातें सुनने के बाद सरकार की सारी बातें सुनने के बाद कोर्ट ने जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया है। अब उसके लिए बस कोर्ट को निर्णय सुना देगी अपना, और कानून में कोई आंच नहीं आएगी। सरकार के पक्ष में ही कोर्ट का फैसला होगा, क्योंकि सरकार ने कोई गलत चीज़ की ही नहीं। तो वह संसद से तो वैसे ही कानून ये संशोधन हो गया है और बहुत ही अच्छा सरकार ने किया है। हम सबको सरकार का एहसानमंद होना चाहिए, सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सरकार ने हमारे आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। लेकिन हम सरकार को तारीफ़ नहीं देते, हम तो ये कहते हैं जी सरकार का तो काम है, यही तो करेगी। लेकिन सरकार अगर हमारे लिए अच्छा कर रही है तो हमें भी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आज की बात में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात पे, किसी नई सोच के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और जो लोग मेरा सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।